नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सागर है और आज हम एक टॉपिक बात करेंगे। जैसे आज जो है हमारे समाज में बेरोज़गारी और की बहुत समस्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज जो हमारे युवा हैं और हमारे जो यूथ हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी डिग्री उनके पास, फिर भी वो बेरोज़गार हैं और काफ़ी संघर्ष से गुजर रहे हैं ये लोग। उसमें मैं भी एक शामिल हूँ और मैं भी एक यूथ हूँ। मैंने इस चीज़ को खुद फेस किया है, इसीलिए जो मैंने आपसे अनुभव किया उस चीज़ को बताऊंगा। और मेरे जो मित्रगण थे जिनसे मैं मिला था, जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका भी कुछ अनुभव था, उसके बारे में हम कुछ आज बातें करेंगे। आज का जो माहौल है, बेरोज़गारी काफ़ी है और जॉब भी है प्राइवेट सेक्टर में, तो बहुत कम सैलरी के ऊपर ही हमसे 10 घंटे 12 घंटे का काम लिया जाता है। कोई फ्रेशर बंदा है, जो फ्रेशर कोई जो फर्स्ट टाइम काम करने जा रहे हैं कोई प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको ज़्यादा नहीं 15-10 हज़ार रुपये उनको 12 घंटे काम करने पड़ते हैं। और घर से काफ़ी दूर जाएं तो फिर कुछ पैसे बढ़ते हैं, लेकिन काम वही रहते हैं। तो आज जो ये जो बेरोज़गारी है या फिर ओवर टाइम के नाम पर जो कंपनी जो है शोषण कर रही है हमारी, तो उससे बचने का उपाय क्या है? मैंने भी काफ़ी फेस किया, काफ़ी जगह काम किया, काफ़ी लोगों से मिला हूँ। 8 जगह मैं लगभग 8 या 9 जगह मैं लगभग काम किया हूँ। 8 कंपनियों में मैंने काम किया है। जैसे मैंने SBI फाइनेंस में काम किया था, SBI, उसके बाद L&T में काम किया था। उसके बाद सूरत में कंपनी थी परफ्यूम बनाती, वहाँ भी काम किया था मैं। उसके बाद कोलकाता में कंपनी, वहाँ भी काम किया था। बनारस में एक कंपनी थी, वहाँ काम किया था। मतलब ऐसे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। तो सब जगह ट्राई किया हूँ, सब जगह देखा हूँ। लोग शोषण ही करते हैं आपका। उनसे आपसे मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी किस तरह कट रही है, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हो या नहीं, आप खुश हो या नहीं, इससे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब कि आपसे काम निकालना है बस। अब मुट्ठी भर, उसके बदले में आपको थोड़े से बस अमाउंट दे देते हैं वो, जिसमें आपकी जीविका चल सके, बस ज़्यादा नहीं। आप 2 टाइम भोजन कर सकें और रूम का किराया दे सकते हैं, बस इतना ही पैसा देते हैं आपको ये लोग। इससे ज़्यादा वो पैसा नहीं देंगे आपको। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो मुझे एक आइडिया आया कि जिस प्रकार हम किसी कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम कभी ना कभी उस कंपनी स्टार्ट किया होगा, छोटे से स्टार्ट किया होगा। आज इतने बड़े कंपनी बना चुके हैं जहां उन्हें हज़ार लोगों की ज़रूरत है उस कंपनी में काम करने के लिए, इतने लोग को हायर कर पा रहे हैं। तो उन्होंने नीम तो एक छोटी सी कंपनी से, छोटे से दुकान या छोटे से शॉप से रखा ही होगा, आज बड़े बन गए हैं। तो क्यों ना हम जॉब की तरफ ना भाग के खुद का कुछ स्टार्टअप करें, कुछ बिजनेस करें, कुछ व्यापार करें अपना, जिससे हम भी आने वाले टाइम में कुछ लोगों को जॉब पर रख सकें, कुछ काम दे सकें, कुछ समाज का भला कर सकें। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, तो हमने एक छोटा सा धंधा स्टार्ट किया है। तो मैं अपने यूथ से कहना चाहूँगा कि जो भाई साहब आज जॉब के लिए बड़े बड़े शहरों में, बड़े मेट्रो सिटी में वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि जॉब मिल जाए। जॉब के नाम पर मिलता क्या उन्हें? 12 घंटे काम मिलता है और सैलरी क्या मिलती है? 10 या 15 या बहुत 18 हज़ार की सैलरी मिलती है उन्हें। तो उससे बढ़िया कोई आप प्रोडक्ट उठाएं जो आपको अच्छा लगता है, उसे आप सेल करना शुरू करें। क्योंकि सेल करना है तो आप जितने प्रोडक्ट लेंगे उस पर अपना मार्जिन रख के आप सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट होगा। ये नौकरी से बढ़िया है। और हमारे देश में तो जो हमारे देश का जो मार्केट हब है बहुत बड़ा है। चाहे तो हम खुद वो प्रोडक्ट घर में बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं खुद अपना कोई प्लांट लगाकर, जिसके लिए हमें लोन भी मिलते हैं, सरकार लोन भी देती है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे धंधे स्टार्ट करके हम जो ये जो नौकरी की जो एक भावना हमारे दिमाग में बैठा दी गई है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो नौकरी करने के लिए,
शुरू से ही एक ऐसी लेंथ में ढाल दी जाती है जो नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और नौकरी के बदले मिलता क्या, वही एक छोटा अमाउंट मिलता है, जिससे ना घर चलता ना परिवार चलेगा उससे। अब बस हम काट रहे हैं, ज़िंदगी मजबूरी में जी रहे हैं। तो इसके लिए, इससे बचने का उपाय है कि अपना खुद का कोई स्टार्टअप कीजिए, छोटा ही सही, पर कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए। आज बहुत थोड़ा आपको फेस करना पड़ेगा इस टाइम, धीरे धीरे करके ये ऑटोमेटिक रास्ते बन जाते हैं। और शिक्षा भी ऐसी आपकी दी जाती है जिसमें आपको बताया नहीं जाता कि फाइनेंस का, आपको ना तो फाइनेंस के बारे में बताया जाएगा, ना ही आपके कुछ बिजनेस के बारे में बात की जाती है उसमें। बस आपको 10वीं पढ़ाएंगे, 12वीं पढ़ाएंगे, BA कराएंगे, BSc कराएंगे, MSc कराएंगे, PhD कराएंगे, और उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, जाकर फॉर्म भरो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते उम्र निकल जाती है, कब हम 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 हो जाते पता ही नहीं चलता है। तो इस तैयारी के चक्कर में 35 के बाद कुछ हाथ नहीं लगता, फिर वही मजबूरी में डिप्रेशन में, तनाव में हम लोग आ जाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम समझदार बने और कोई प्लांट लगाएं, छोटा मोटा घर पे खुद का ही धंधा शुरू करें, या फिर कोई प्रोडक्ट बाहर से कोई माल बल्क में खरीद के उसको हम अपना मार्जिन रख के सेल करें, या फिर कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के अपना कोई धंधा कर सकते हैं। धंधे चलेंगे, लोगों को शक होता है, लोग बहुत सारे लोग भाई बोलते हैं कि नहीं हमने स्टार्ट किया था लेकिन बंद करना पड़ा हमें। बंद नहीं, अगर पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि नहीं मैं तुरंत स्टार्ट किया तुरंत चल जाए, तो ये नामुमकिन है, ये ऐसा होता नहीं है कहीं भी। कभी आपको बहुत प्रॉफिट होगा, कहीं प्रॉफिट नहीं होगा, किसी दिन कुछ भी लॉस, कुछ भी आपको सेल नहीं होगा, तो आपको धैर्य रखना होगा उस दिन आपको। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका भी ग्रोथ होगा, और आपने जो प्लांट लगाया, फिर जो व्यापार शुरू किया है, लोग उसे भी जानेंगे, आपसे प्रोडक्ट लेंगे, फिर आपका भी ग्रोथ होगा धीरे धीरे करके। ऐसे मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, बहुत लोगों को सुना भी हूँ। हमारे यहाँ पे, मैं जहाँ भी इस टाइम हूँ, यहाँ पे एक माता जी रहती हैं, वो मतलब काफ़ी गरीब थी। वो जो नमकीन ठोंगा बनाने का काम करती है। ठोंगा मतलब होता है जो कागज़ की पुड़िया, नहीं, कागज़ की जो पुड़िया जिसमें दवा ववा डॉक्टर देते हैं, या फिर कोई कागज़ का कोई मिठाई उठाई उसमें भर के दिया जाता है, उसको ठोंगा बोलते हैं। तो ठोंगा बनाना शुरू किया था, बहुत गरीबी थी उनके घर में, तो ठोंगा बनाती थी दादी जी। और आज वो ठोंगे से अपना बिजनेस करते करते आज इतने बड़े बिजनेस हो चुका है कि उनके पास 2-2 बंगले हैं, उनके घर में 4-4 ट्रक चलते हैं, उनके बच्चे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, तो दूसरा उनका स्लीपर का यानी चप्पल का बहुत बड़ा व्यवसाय, होलसेलर हैं वो लोग बन चुके हैं। तो बिजनेस छोटा ही होता है, लेकिन स्टार्ट तो करनी पड़ती है। अगर आज हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कल भी जॉब के पीछे भागेंगे। ऐसे ही आज इस कंपनी में गए हो, कल उस कंपनी में जाओगे, फिर अगले दिन इस कंपनी में जाओगे। तो कंपनी तो कोई सरकारी कंपनी तो है नहीं, आपको तो आज कल है तो कल रखेंगे, परसों निकाल देंगे, फिर अगले दिन निकाल देंगे, वो उनका कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग धंधे में आएँ और धंधे में अपना एक करियर बनाएं। ऐसे क्या होगा कि आपके जो गांव के आसपास के लोग हैं उन्हें भी आप काम दे सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट बना के अपने देश में सेल करें। तो हम क्यों ना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं और अपना प्रोडक्ट अपने देश में सेल करें। और कुछ बातें होगी कल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।